अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन और नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइलेज। साइलेज क्या होता है, साइलेज कैसे बनता है, साइलेज किन किन फसलों से बनता है, साइलेज की ग़िज़ाइयत कितनी होती है और साइलेज बनने का तरीका कार क्या है, तमाम चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, चारों को दो किस्म से महफूज किया जा सकता है। नंबर 1, चारे की हे बनाकर यानी कि चारे को खुश्क करके। नंबर 2, चारे का साइलेज बना के यानी कि चारे का खमीर चारा बनाकर। दोस्तों, सबसे पहली बात, बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि साइलेज होता क्या है। दोस्तों, जिस तरह इंसानों में हम अचार बनाते हैं तो साइलेज को भी आसान लफ्ज़ों में हम जानवरों का अचार ही कह सकते हैं। साइलेज बहुत सारी फसलों का बन सकता है, लेकिन पंजाब के इलाके में ज़्यादातर मकई की फसल होती है, तो इसलिए मकई और जवार के साइलेज को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइलेज बनाया जाता है पंजाब के इलाकों में, वो मकई का बनाया जाता है। मकई के साइलेज में दूसरी फसलों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी ग़िज़ाइयत होती है। दोस्तों, अब बारी आती है कि साइलेज बनाया किस तरह जाता है। सबसे पहले साइलेज के लिए ज़रूरी है कि आपको फसल की पहचान होनी चाहिए कि साइलेज बनेगा कब। जब मक्की के दाने दूध या कलर के हो जाएं तो उस वक्त साइलेज बनाने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। इसके बाद का अमल चारे को काटना या कुतरना है। गांव लेवल पर ज़्यादातर कुतरा करने के लिए टोके का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने या फिर तरक्की याफ्ता मुमालिक में चारे को काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज इस्तेमाल की जाती हैं। फसल को काटते हुए जो कुतरा किया जाता है, उस कुतरे की लंबाई 1.5 इंच होनी चाहिए और कुतरा करने से पहले फसल को थोड़ी बहुत धूप लगवा लें ताकि उसमें नमी कम से कम हो। इसके बाद का मरहला आता है साइलेज के लिए ज़मीन का इंतखाब करना। साइलेज 2 तरह से स्टोर किया जा सकता है। नंबर 1, ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के। नंबर 2, ज़मीन के ऊपर। ज़मीन के नीचे गड्ढा बनाकर साइलेज बनाने के लिए ज़रूरी है कि 4 दीवारी हो और नीचे फर्श पक्का होना चाहिए। और अगर सतह ज़मीन पर चारा महफूज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस जगह पे हमने चारा महफूज करना हो वो जगह बाकी दूसरी जगह से थोड़ी सी निस्बतन ऊंची होनी चाहिए, ताकि बारिश वगैरह आए तो पानी उस जगह पे इकट्ठा ना हो और चारे को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद का तरीका ये है कि चारे को महफूज करने के लिए प्लास्टिक का शापर नीचे फैला दें, उसके ऊपर चारे को डालें और प्रेशर मशीन के ज़रिए, हाइड्रोलिक मशीन के ज़रिए या फिर ट्रैक्टर के ज़रिए इतनी देर प्रेस करते रहें कि जब तक उसमें कम से कम ऑक्सीजन की मिकदार रह जाए, यानी कि हवा को उसमें से निकाल दें ताकि अमले तबखीर के ज़रिए चारा ख़राब ना हो और चारा महफूज रह सके। उसके बाद चारे को साइडों से और ऊपर से अच्छी तरह शापर से महफूज कर दें। शापर डालने के बाद चारे को चारों कोनों से चेक कर लें कि बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद हो गया है कि नहीं। जब चारा हर तरफ से अच्छे तरीके से बंद हो जाए, गाढ़े का लेप बनाकर ऊपर लिपाई कर दें या फिर ऊपर जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया है टायर वगैरह रख दें। तकरीबन 35 से 40 दिनों के अंदर ये चारा साइलेज बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे खुश्की के दिनों में और जानवरों की रूटीन में वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, साइलेज के चंद एक फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात भी हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि चारे की किल्लत के दिनों में साइलेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत भी दूसरे चारे से कम पड़ती है और इसको जानवरों को देने के लिए कम मुलाजमीन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कम अखराजात होते हैं और इसको एक ही वक्त में बनाया जा सकता है और बार बार मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसके नुकसानात की बात करें तो अगर इसको बनाते हुए मैनेजमेंट गलत होगी तो चारा सारा ख़राब हो सकता है, इसको उल्ली लग सकती है या बाज़ बारिश की वजह से कोई मसला बन सकता है या फिर चूहे वगैरह या कोई जानवर इसको ख़राब कर दे, फिर भी मसला बन जाता है और सारा चारा ज़ाया हो जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और साइलेज के बारे में भी आपको अच्छा खासा इल्म मिल गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर लाजमी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।